बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, इस हफ़्ते के मुनासिब सवालात के जवाबात देने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पहला सवाल यह है कि कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारका की तमन्ना करना ये आपसे इश्क की अलामत है और ज़ियारत के लिए ज़रूरी है कि हम आपकी सुन्नत पर अमल करें, इत्तिबाए सुन्नत करें और साथ ही दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ये सआदत नसीब फरमाएगा। दूसरा सवाल यह है कि घर की छत पर कुत्ता पालना कैसा है, शौक़ या चौकीदारी की नीयत से, और अगर कुत्ते कपड़ों के साथ टच हो जाएं तो इन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। जान लीजिए कि कुत्ता शौक़ से पालना शरीयत इस्लामिया में नाजायज़ है और अगर माल की डकैती या चोरी का डर है तो चौकीदारी की नीयत से पालने की गुंजाइश है, लेकिन घर के बाहर ही कुत्ते के रखने का इंतज़ाम करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कुत्ता का बदन कपड़े से टच हो जाए तो चूंकि कुत्ता नजिसुल ऐन नहीं है, यानी बज़ाते खुद वो नापाक नहीं है और उसका बदन सूखा हुआ है, तो अगर टच हो जाता है कपड़े से तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर उसका लुआब थूक कपड़े में लग जाए तो वो नापाक हो जाएगा, इसलिए कि उसके लुआब को थूक को नापाक कहा गया है। तीसरा सवाल यह है कि क्या हम सूअर का नाम, पिग का नाम, जिसको डुक्कर भी कहते हैं, किसी जगह ले सकते हैं? जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि इसका नाम नहीं लेना चाहिए, अहादीस में मना है। इसमें इसका नाम लेने में शरीयत में कोई रोक नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। ज़रूरत के वक्त सूअर का नाम लिया जा सकता है और जो ये मशहूर है ये अवामी बात है, कुरान हदीस में इसका कोई तज़किरा नहीं है। एक सवाल और यह है कि अक्सर लोग किसी सोच या फिक्र में उंगलियां चटखाते हैं और कभी ऐसी हरकतें मस्जिद में भी देखने को मिलती हैं। क्या शरई तौर पर उसकी कोई ममानियत, उसकी कोई रोक है? बराह करम रहबरी फरमाएं। नमाज में मशगूल रहते हुए उंगलियां चटकाना या नमाज के इंतज़ार में हम बैठे हैं और उंगलियां चटका रहे हैं, इसको उलमा ने मकरूह करार दिया है, बुरा अमल करार दिया है। नमाज के बाहर इसकी गुंजाइश है, लेकिन जहाँ मजलिस वगैरह बैठी हो, कुछ लोग साथ में हो, उस जगह पर उंगलियां वगैरह चटकाना ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है। पांचवा एक सवाल ये है कि क्या औरतें नेल पॉलिश कर सकती हैं नाखूनों पर? ज़ेब ज़ीनत की इस्लाम ने औरतों को इजाज़त दी है, लेकिन नेल पॉलिश अगर ऐसा है कि उसकी वजह से नाखून पर परत चढ़ जाती है, तो परत चढ़ने की वजह से जब वो वज़ू करेंगी या गुस्ल करेंगी तो नाखून तक पानी नहीं पहुंचेगा, तो वज़ू और गुस्ल नहीं होगा। और अगर नेल पॉलिश ऐसा है कि उसकी परत नहीं चढ़ती है तो उसमें कोई हरज नहीं है। दुआओं में याद रखें। ये चंद सवालात थे, आपके सामने पेश कर दिए गए। आपके जहन में भी अगर कोई दीनी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इतवार के दिन आपको जवाब मिल जाएगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।